हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज आइए हम देखते हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन में, समतल में मोशन जो होगी वहां पे हम देखेंगे कि पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। यानी ओरिजिन अगर हम कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और उसमें कोई पॉइंट इंडिकेट करते हैं, कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा होता है, तो उसकी पोजीशन हम पहले देखते हैं कि पोजीशन को कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए, सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक। ये है ओरिजिन और ये जो पूरा सिस्टम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन का, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अभी इसमें कोई पॉइंट, सपोज ये P है, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो लोकेशन इंडिकेट जब भी हम करेंगे किसी रेफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे। यहां हमारा रेफरेंस पॉइंट है O, जो ओरिजिन है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये है तो इसका हमारा जो पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं वो हो जाएगा, अगर सपोज R है, ठीक है, R। तो अब यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर इसकी बात हम करें, ये यहां से देखा जाए ये, ठीक। अब ये जो दूरी हो गई ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हो गई। ये पूरी हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हो गई। और यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए तो ये जो दूरी होगी ये वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हो गया, ठीक। यानी इस पॉइंट P को हम कह सकते हैं कि दो क्वांटिटी में या दो डिजिट में इसकी पोजीशन हम इंडिकेट करने वाले हैं। जो डिजिट रहेगी वो पहली जो इसमें रहेगी वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष और दूसरी जो है वाई एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट अगर हम वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर पोजीशन वेक्टर के तौर पर अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक। ये हमारा पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ये पॉइंट P है जिसको वेक्टर फॉर्म में आप इस पे कैप भी लगा सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, जहां I और J क्या है, I जो है यूनिट वेक्टर है और J भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक। I जो है हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और J जो है वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक। ये तो रहा पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब आज हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको देखते हैं, ठीक। ये तो हमारा था पोजीशन वेक्टर, इसको आप कह सकते हैं पोजीशन यानी पोजीशन का मतलब किसी भी पार्टिकल की किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन क्या है, यही चीज हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, ठीक। और ये जो हमारा है वेक्टर, ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक। अब ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, सपोज ये पार्टिकल कुछ यहां पे आ गया, पोजीशन P डैश पे, ठीक है, पोजीशन इसकी P डैश होगी। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेट यहां जाए, हो सकता है कि इसकी मूवमेंट ऐसे कहीं हो, ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है पोजीशन इसकी मूवमेंट का पथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक। अब ये पॉइंट P जो P डैश हो गया, ये पॉइंट जब यहाँ पे पार्टिकल था, ये P पे उसी पोजीशन और ये P डैश पे पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका पोजीशन वेक्टर अगर देखा जाए, सपोज अगर हम R डैश से इसको इंडिकेट करें, ठीक है, यानी जब पार्टिकल P पे था तब उसका पोजीशन वेक्टर R था और जब P डैश पे पहुंचा तब पोजीशन वेक्टर R डैश हो गया, ठीक है। R को हमने रिप्रेजेंट किया था, R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक।
आर डैश को अगर हम रिप्रेजेंट करें एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ठीक, ये दोनों पोजीशन हो गई। ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब वो पॉइंट, पहली बार पार्टिकल पॉइंट पी पर है, दूसरी बार पार्टिकल पी डैश पे हो चला गया, ठीक। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पथ तो ऐसे तिरछा मिर्छा कर्व पाथ पे मूवमेंट किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सिर्फ यही मायने रखती है। तो फाइनल पोजीशन का वेक्टर जो हमारा आर एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप है, और इनिशियल पोजीशन का एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करें तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए डेल्टा आर की वैल्यू कितना होगी, आर डैश माइनस आर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन क्या है, यहां से हम देखते हैं एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमारी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स, ये हो गया आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई, ये हो गया हमारा जे कैप, ठीक। अब इस एक्स डैश माइनस एक्स को अगर हम इसको लिख दें डेल्टा एक्स, ठीक है, अगर हम इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करें और वाई डैश माइनस वाई को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये हमारा हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाता है। यहां पे डेल्टा एक्स को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स और डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई, जो हमने की यहां पे फिल किया है, ठीक है। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहें इस एक्सिस पर तो आप देखिए पहली पोजीशन ये थी, दूसरी पोजीशन ये हो गई, ठीक, और यहां पे इसी तरीके से ये पोजीशन पी डैश की, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया डेल्टा एक्स, और ये हो गया हमारा ये छोटा सा जो है वो डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई यानी कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो उसका मूवमेंट एक तरीके से दोनों ही डायमेंशंस में शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब ये डेल्टा आर हम ले रहे हैं यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स को हम देखें एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स और वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा वाई, ठीक। ये तो रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। जब हम देखिए पोजीशन वेक्टर पता चल गया, पोजीशन वेक्टर से हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जब डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो वेलोसिटी निकाला जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, यहां पे देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वेलोसिटी हमने बताया है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हो गया वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक। अब आइए समझते हैं
जैसे वेलोसिटी हमने बताया था, दो तरीके की वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। दो तरीके की वेलोसिटी। तो अगर आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, उसको सपोज v बार से इंडिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा आर की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बटे डेल्टा टी। यहां से आप सेपरेट कर लीजिए, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, ये आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा टी जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी यानी कि वेलोसिटी with component of velocity along x एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। चूंकि हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं तो जो एक्स कंपोनेंट होगा या वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा, दोनों भी एवरेज ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी को अगर हम वी एक्स लिख दें, वी एक्स, और ये बार का मतलब एवरेज, आई कैप प्लस इसको वी बार वाई, ये जे कैप, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हो गए वी एक्स और वी वाई, वेलोसिटी के एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक। ये तो रहा हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हमने बताया था कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वेलोसिटी एट ए मोमेंट, और एवरेज वेलोसिटी इन ए टाइम इंटरवल, दोनों दो चीजें। वेलोसिटी एट ए पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, और किसी निश्चित समय अंतराल में जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब यहां पे हम जो बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम बात करेंगे, तो डेल्टा टी की वैल्यू जो होगी वो बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि टेंड्स टू जीरो के बहुत निकट होगी, जीरो नहीं होगी बट जीरो के बहुत निकट होगी। बस कुछ नहीं करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात अगर हम करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी v सिंपली, अगर वेलोसिटी कहा जाए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी कहा जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही रहती है। तो v इंस्टेंट अगर आप कर ली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिखा जा सकता है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू हम लिख सकते हैं डी आर अपान डी टी, ठीक है, डी आर अपान डी टी, यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हमने बता दिया पोजीशन वेक्टर, यानी किसी पार्टिकल की पोजीशन किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती है वो। उसके बाद हमने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है वो हमने बता दिया। फिर हम वेलोसिटी पे हमने आए और हमने दो तरीके की वेलोसिटी बताई, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप समझते चलिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। किसी भी पार्टिकल का, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। तो अभी हमने बताया जैसे कि एक कार्टेशियन प्लेन है, या कह लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर ये पार्टिकल कोई P है, ठीक है, और ये P से ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल P जो है वो ऐसे गया, और ये
मान लिया कि यहाँ पे P डैश इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी और P डैश पे डायरेक्शन क्या होगी। तो आप ये समझिए कि जो डायरेक्शन होती है वो मूवमेंट का जो पाथ होता है उसी पाथ की टेंजेंशियल पोजीशन पे टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। किस तरफ, जो टेंजेंट होता है उसी तरफ होती है और मूवमेंट की दिशा में। आप समझिए जैसे पार्टिकल जब P पे था तो उसके मूवमेंट की डायरेक्शन तो यही तो है, ठीक। यहाँ P पॉइंट के टेंजेंट कहाँ कैसे होगा, ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसकी डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। उसकी वजह कि पार्टिकल इधर ही मूव कर रहा आगे की तरफ, तो जिस तरफ मूव कर रहा उधर ही होगी। बट उस पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कहा जाए तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे उस टेंजेंट की डायरेक्शन में मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी पार्टिकल की उस तरफ होगी, ठीक। यहाँ पे अगर हम P डैश पे बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन ये। अब यहाँ पे डाउट ये होता है कि हम पीछे की तरफ लें या आगे की तरफ, तो पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है इसलिए इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी P पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी और P पर जो होगी वो ये डायरेक्शन होगी। तो ये रहा वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। हमने बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v इज इक्वल टू dx/dt ये करते हैं, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि वेलोसिटी के कंपोनेंट, जो अभी जैसे हमने कि डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट बताए थे कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होते हैं, इसी तरीके से वेलोसिटी के कंपोनेंट हम देखते हैं एक्स और। देखिए जैसे कि हम dx/dt को क्या लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू dx को आप इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और इसको लिख सकते हैं डेल्टा r/डेल्टा t। ये हो गया, ठीक। कुछ नहीं करना है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा r को आप लिख सकते हैं डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप बटे डेल्टा t। ये हो गया। यहां से आप सेपरेट देखिए तो अलग अलग कर लें, लिमिट 0, ठीक, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा t j कैप। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं। डेल्टा r यानी डिस्प्लेसमेंट की हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा r इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये हमने बताया था, ठीक है। यही चीज हमने उठा करके रख दिया। अब इसकी वैल्यू कितना होगी, लिमिट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसकी वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन dt, ठीक। और आई कैप लगा लीजिए यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ जे कैप लगा करके और इसकी वैल्यू जो होगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा t यानी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे चलते हैं। dx अपॉन dt को आप क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt को आप क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt को आप लिख सकते हैं vx, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां पे क्या है vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt और vy इज इक्वल टू dy अपॉन dt, ये चीजें हो गई, ठीक है। तो यहां से ये निकल गए दोनों कंपोनेंट्स उसके, ठीक है। यानी वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर हम निकालें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होकर के आएगा। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में बताया था r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये है, ये तो हमने पोजीशन बताया था। इसी तरीके से चूंकि पोजीशन एक
ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को भी एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है अलग अलग। तो ये चीजें हमने इसीलिए ये कंपोनेंट इसके बताए कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, हम इसी तरीके से जैसे हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड जो निकालने का वो तरीका है, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक। अभी हम अगर एंगल की बात करें, सपोज जैसे हमने बताया कि किसी, ये सपोज P है, P पॉइंट है और ये पॉइंट P डैश है, ठीक, P डैश। तो ये जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, इस वेक्टर की वो डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू, आपको पहले बताया जा चुका है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और ये पॉइंट P पर वेलोसिटी P है और ये P डैश पर वेलोसिटी P डैश, सपोज यहाँ पे है P डैश, ठीक। तो यहाँ पे ये वेक्टर वेलोसिटी का वेक्टर सपोज v, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है इस x एक्सिस से क्या डायरेक्शन इसकी रहती है, थीटा इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए और ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस अभी हमने बताया है ये है vy और ये डिस्टेंस अभी हमने बताया है vx, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है vy और बेस है vx, ठीक। तो tan थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स vy बटे vx, ये है एंगल। यानी कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस फार्मूले से निकलेगी, और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं स्पीड, जो स्पीड होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो ये दोनों अगर कंपोनेंट पता हो तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये था पूरा मोशन इन ए प्लेन में। आपने क्या चीजें पढ़ी, पहला पढ़ा आपने कि पोजीशन क्या है, तो पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की मूविंग पार्टिकल की पोजीशन निकालने के लिए वो बता दिया हमने। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल टू वी आर डैश माइनस आर से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। फिर हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी में दो तरीके की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वेलोसिटी के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, इसके हमने कंपोनेंट्स बता दिए, ठीक। अब आगे जो हम टॉपिक शुरू करेंगे इसमें वो है एक्सीलरेशन, ठीक है। अगली एक्सीलरेशन के बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण, ये आगे का हमारा क्लास इसी टॉपिक पे होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जब हम बात करेंगे तो मोशन इन ए प्लेन, जब मोमेंट किसी प्लेन में होगा उस टाइम क्या एक्सीलरेशन होगा वो हम बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट्स करके उन कमियों को इंडिकेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल आप देखते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।